जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे। मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। हरियाणा में सिरसा में रविवार को एक कार्यक्रम था मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी का। उस कार्यक्रम के दौरान कई लोगों को जो है श्रद्धा दिया गया था, लेकिन उसके बाद एक शख्स वहां पहुंचता है, लेकिन उसके पहुंचने के बाद वो जब उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद जब डीएसपी की तरफ से उनको एंट्री के लिए रोक दिया जाता है तो उसके बाद ये बवाल खड़ा होता है। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आप ज़रा उस वीडियो को गौर से देखिए और समझिए कि किस तरीके से डीएसपी जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी जो इतनी बड़ी रैंक का है वो माफ़ी मांग रहा है ऑन कैमरा। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जींद कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे। मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। आपने इस वीडियो में देखा कि डीएसपी की तरफ से माफ़ी मांगी जाती है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि सिरसा में एक कार्यक्रम था मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी का। इस कार्यक्रम के दौरान जो है उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल एवं बीजेपी अनुशासनात्मक कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से और उनके बेटे मनीष सिंगला मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे थे। लेकिन मनीष सिंगला का इस लिस्ट में, क्योंकि जब भी कोई भी सीएम का कार्यक्रम होता है एक प्रोटोकॉल होता है, जितने भी गेस्ट है कोई भी लोग जब उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो उस कार्यक्रम में पहुंचने वाले जिनका भी लिस्ट में नाम होता है उनको ही एंट्री दी जाती है। ये बेसिकली सीएम प्रोटोकॉल होता है। तो मनीष सिंगला का उस लिस्ट में नाम नहीं था, जिसके बाद डीएसपी की तरफ से उनको उस कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं था एज पर प्रोटोकॉल। जिसके बाद मनीष सिंगला जो है लगातार इस चीज़ को लेकर जब वो उसको बाहर निकालते हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है और वायरल होने के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती है और मनीष सिंगला डीएसपी को साथ बिठा के, जो हमने आपको वीडियो लगातार आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो माफ़ी मांगते हैं। जिसके बाद विपक्ष जो है अब उनके हक में उतर जाता है। आगे सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से विपक्ष की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए या फिर बाकी चौटालास की बात की जाए, किस तरीके से जो है अब जो है डीएसपी के हक में वो लोग उतरे और इसको उन्होंने बिल्कुल ही गलत करार दिया है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जब डीएसपी लेकर इस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगते हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि डीएसपी उनके साथ बैठे हैं और वो माफ़ी जो मांग रहे हैं और ये वीडियो इतने वायरल होता है, विपक्ष जो है कई तरीके के सवाल जो है अब सत्ता की सरकार पे खड़ा करना शुरू हो चुका है। सवाल तो अब ये भी खड़े होते हैं कि अगर इस तरीके से जो एक पुलिस अधिकारी से अगर माफ़ी मंगवाई जाती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो बहुत खड़े किए जाते हैं। सिर्फ आप ये वीडियोज़ देखिए और इसको ये भी देखिए कि किस तरीके से जो है इस पूरे मामले के लिए जो सब चीज़ें की जाती हैं। राज्यपाल गणेश श्रीलाल का बेटा मनीष सिंगला बैठे हैं और उनके साथ डीएसपी जो हैं वो बैठे हैं। किस तरीके से वो जो है वो माफ़ी मंगवा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरना शुरू हो चुकी है और इसको लेकर कई सवालिया निशान भी जो है अब खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जो एक सुरक्षा, क्योंकि एज पर प्रोटोकॉल बिना लिस्ट में आप कभी भी एंट्री आपको नहीं दी जाती, क्योंकि इसको सीएम की सुरक्षा का चूक का भी हवाला दिया जाता है। आमतौर के ऊपर जब भी कोई सीएम का कार्यक्रम होता है तो उसमें लिस्ट बाकायदा बनाई जाती है, अगर नाम नहीं होता है तो वो निकाल देते हैं। बल्कि डीएसपी खुद ये जानकारी दे रहे हैं जब वो माफ़ी मांगती कि उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी कि उनका क्या औहदा है, लेकिन उन्होंने सीएम प्रोटोकॉल के चलते इस तरीके का जो है ये सब चीज़ें की। अब सवाल खड़े ये होते हैं कि सीएम की सुरक्षा के चूक के भी सवाल खड़े होते हैं। अगर इस तरीके से कई बार घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन ये माफ़ी का मुद्दा विपक्ष जो है उसको जमकर भुना रहा है और सरकार के खिलाफ कई सवाल खड़े कर रहा है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।